अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या एम्प्लॉयर आपका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका रेजिग्नेशन रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोमानिया में अगर आप किसी भी कंपनी में आते हैं वर्क परमिट पर, तो आप कंपनी को 1 साल तक रिजाइन नहीं कर सकते। बाय लॉ रोमानिया में ये आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपनी खुद आपको रिलीज करती है या आपको अलाउ करती है कि आप रेजिग्नेशन दें, तो फिर आप रोमानिया में दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जब भी रिजाइन करना है कंपनी से, तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ रिज़ाइन करें, और रिज़ाइन करने के बाद आप अपना कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर भी लें और कंसेंट लेटर भी लें। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्या एम्प्लॉयर आपके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो किन बेसिस पर आप रेजिग्नेशन को रिजेक्ट करता है। सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। उसको पूरा डिटेल से आप पढ़ें, उसके बाद ही आप उसको साइन करें। क्योंकि कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखा होता है कि अगर आपने कंपनी से रिज़ाइन करना है तो आपने कंपनी को वो 20 डेज, 30 डेज या मैक्सिमम 60 डेज तक का नोटिस देना होता है कि मैं कंपनी से रिज़ाइन कर रहा हूं। और आपने जब भी रिज़ाइन करना है तो आपने वो नोटिस पहले देना है, और नोटिस देने के बाद, यानी कि अगर आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपने 20 डेज का नोटिस देना है, उसके बाद आप रिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने वर्बली अपनी कंपनी को नहीं कहना। आपने प्रॉपर रिटन फॉर्म में कंपनी को देना है और कंपनी से एक्नॉलेजमेंट लेनी है। कंपनी के ऑफिस में जाना है, ऑफिस में जाके आपने उसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी है। और दूसरे वे में आप एक्नॉलेजमेंट कैसे ले सकते हैं, आपने ऐसे करना है कि आपने अपना जो रेजिग्नेशन है उसको प्रॉपरली लिखना है, उसमें अपनी सारी वजूहात बयान करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट में आपने जो साइन किया हुआ है कि इतने दिन तक, वो भी आपने मेंशन करना है। और उसमें ये मेंशन करना है कि मैं कंपनी को ये मैं पुटअप कर रहा हूँ अपना रेजिग्नेशन, और इतने दिन का मैं नोटिस जो मैं ऑब्लाइज्ड हूँ कंपनी को देने के लिए वो मैं दे रहा हूं। तो आपने वो सारा लिखने के बाद आपने कंपनी के एड्रेस पर पोस्ट करना है, और जो आप पोस्ट करेंगे उसकी जो स्लिप हो वो भी अपने पास रखनी है। और इससे ये होगा कि कंपनी ये डिनाई नहीं कर सकेगी कि आपने वो जो नोटिस है पुट किया था कंपनी के ऑफिस में। दो तरह से आप पुट कर सकते हैं, एक तो आप जाके डायरेक्टली ऑफिस में जाते हैं और वहां से उनसे एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, और सेकंड जो है आप अपने पोस्ट के जरिए कंपनी को भेजते हैं और उसकी स्लिप भी आपके पास होती है। तो इससे आपको एक्नॉलेजमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कंपनी को रिसीव हो जाता है। वो इस चीज से कभी भी डिनाई नहीं कर सकती कि आपको जो नोटिस है नहीं मिला। अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 20 दिन का या 30 दिन का या 60 दिन का, अगर आप वो नोटिस दिए बगैर कंपनी में रेजिग्नेशन देते हैं तो कंपनी 100% आपका रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर सकती है। वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, लेकिन वो रिजेक्ट करना चाहे तो आपका रिजेक्ट कर सकती है। वो आपके सामने आपका कॉन्ट्रैक्ट रखेगी, आपको बोलेगी कि आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया है कि जब भी आपने कंपनी को छोड़ना है तो आपने पहले नोटिस देना है। तो लिहाजा आप ये मेक श्योर करें कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए उन चीज़ों को पढ़ें और फिर ही साइन करें। और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उसके बाद अगर आपने कभी भी कंपनी को छोड़ना है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन किया है उसको ऑनर करें। उसको अगर आपने जो नोटिस का टाइम लिखा हुआ है वो अपनी कंपनी को दें। और दो तरह से आप अपनी कंपनी को रिजाइन दे सकते हैं, एक आप जाके फिजिकली भी दे सकते हैं। वर्बली कोई रेजिग्नेशन नहीं होता, वर्बली आप रेजिग्नेशन कंपनी में नहीं दे सकते, यानी आप जाएं कंपनी के ऑनर को कहें जी मैंने कंपनी छोड़नी है, ये कोई रेजिग्नेशन नहीं होता। वो रिटन फॉर्म में होता है, चाहे वो आप खुद जाके ऑफिस में सबमिट करें या आपको पोस्ट के जरिए कंपनी के ऑफिस में भेजें। ये दो ही वे होते हैं जिसके जरिए आप बाद में कभी भी आपको भी लिटिगेशन में जाते हैं। कई दफ़ा ये भी होता है कि कंपनीज आपके अगेंस्ट कोर्ट में चली जाती हैं कि जी इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया और हमें रेजिग्नेशन के लिए इन्होंने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जो हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ था। इस तरह के मसाइल से बचने के लिए तो आपने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंगली आपने अपनी कंपनी को रेजिग्नेशन देना है। इस वीडियो में आपने ये जाना कि अगर आप बाय द लॉ नहीं जाएंगे तो कंपनी आपका रिजेक्ट भी कर सकती है। तो लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि आपने जब भी किसी कंपनी में जाना है तो बाय लॉ जाएं। जब आपने कंपनी को छोड़ना है तो वो प्रॉपरली आप उसको जो रेजिग्नेशन है वो रिटन फॉर्म में दें, और इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिहाजा जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि आप कंपनी से रिज़ाइन करते हैं और रिज़ाइन में आप नोटिस पीरियड भी सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद आप सारा प्रोसेस जो लीगली करते हैं, लेकिन अगर फिर भी कंपनी आपको रेजिग्नेशन
रेजिग्नेशन या रिलीज लेटर नहीं देती तो आप क्या करेंगे, किस तरह वो आप अपना रिलीज लेटर कंपनी से हासिल करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।